उत्तर प्रदेश के मेरठ में 3 मार्च को एक कत्ल होता है और ये कत्ल रिश्तों में होता है। और जब से ये कत्ल हुआ है ये पूरे देश में चर्चा में है। कारण भी कुछ ऐसा ही है कि जिस तरह से इस कत्ल को अंजाम दिया जाता है और उसमें जो किरदार होते हैं, उसके बाद आज 20 दिन से ज़्यादा हो गया है, लेकिन पूरे देश भर में हर न्यूज़ चैनल में, हर अखबार में मेरठ का जो सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी का जो मामला है ये सुर्खियों में है। हम पूरी कहानी आपको बताएंगे कि बचपन का प्यार, फिर वो लव मैरिज शादी, उसके बाद सौरभ राजपूत का कत्ल। नमस्कार, मेरा नाम रवीश तिवारी है और आप एसआर प्राइम न्यूज देखना शुरू कर दिए हैं। आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा। हम उस सारा मामला को बताएंगे कि पहली बार कब मिले थे, फिर कैसे कैसे उन लोगों का शादी हुआ, फिर साहिल शुक्ला कब मिलता है और किस तरह से जो मुस्कान रस्तोगी है इस पूरे कत्ल का प्लानिंग करती है और फाइनली सौरभ राजपूत का कत्ल किया जाता है। ये सन 2009-10 का है जब सौरभ राजपूत 12 साल का होता है और मुस्कान रस्तोगी जो 11 साल की रहती है। उस समय सौरभ राजपूत के जो माँ है वो ज्योतिष के पास हमेशा जाते थे और वो ज्योतिष कोई और नहीं होते हैं, वो ज्योतिष मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी। और मुस्कान रस्तोगी का जो घर का नाम होता है वो सूबी होता है। तो मुस्कान रस्तोगी के जो नाना जी होते हैं एक बहुत बड़े ज्योतिष होते हैं और उनका घर मेरठ के ब्रह्मपुरी के एक इंदिरा नगर एक जगह होता है, वहां पे वो ज्योतिष रहते हैं और वहीं पे सौरभ राजपूत के माँ जाती है। और माँ जब भी जाती है तो वहां पे सौरभ राजपूत को लेके जाती है और वहीं पे सौरभ राजपूत का मुलाकात मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी से होता है। सूबी का उम्र उस समय 11 साल होता है और सौरभ राजपूत का 12 साल होता है। पहली नजर में प्यार होता है। आप समझ सकते हैं कि 11 साल और 12 साल बच्चा ही कहलाएंगे, बचपन ही का ही प्यार कहा जा सकता है। उस समय दोनों के बीच प्यार होता है और प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों एक साथ जीने और मरने की कसम खाते हैं। और इसी बीच में वो 2 बार घर से भाग जाते हैं कि हम इसके बिना रह नहीं पाएंगे। और मुस्कान राजपूत का भी यही कहानी था कि हम सौरभ राजपूत के बिना अब जी नहीं पाएंगे। हालांकि ये इस बीच में दोनों को जो परिवार वाले होते हैं वो इस लव मैरिज का और इस शादी के खिलाफ होते हैं। सौरभ राजपूत के भी माता पिता और मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी के भी माता पिता। लेकिन जैसे ही 18 साल के होते हैं 2015-16 में, तो ये लोग लव मैरिज शादी कर लेते हैं। हालांकि दोनों परिवार वालों को ऐतराज रहता है इस लव मैरिज पे, लेकिन वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो सौरभ राजपूत के माता पिता होते हैं उसको घर से निकालने की प्लानिंग करते हैं और संपत्ति से भी बेदखल कर देते हैं। क्योंकि होता ऐसा है कि जैसे सौरभ राजपूत का शादी होता है और मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी माफ कीजिएगा सूबी सौरभ राजपूत के घर आता है। 1 साल तक वो रहती है अपने ससुराल में, लेकिन 1 साल में जो मुस्कान रस्तोगी रहती है उर्फ शिबू, उसका जो रहन सहन, चाल चलन और बात करने का तरीका जो होता है ये बिल्कुल एक आम लड़की जैसे नहीं होती है। एक आम जो कह सकते हैं कि जो एक फैमिली पारिवारिक जो लड़की होती है, जो बहू होती है, उस तरह का नहीं होती है। वो लेट तक जगना, सुबह देर तक उठना, उसको बहुत तरह का आज़ादी चाहिए, लेकिन वो फैमिली में के बीच में होने के कारण उसको उस समय पाबंदी लग जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि फिर सौरभ राजपूत के जो माता पिता होते हैं, जो भाई बहन होते हैं, उससे मुस्कान रस्तोगी उर्फ शिबू का विवाद होना शुरू हो जाता है। फिर मुस्कान रस्तोगी एक शर्त रखती है कि या तो हमें चुनो या अपने माता पिता को चुनो। लेकिन सौरभ राजपूत जो होता है वो एक ब्लाइंडली लव करता है मुस्कान रस्तोगी से उर्फ शिबू से, सूबी से ब्लाइंडली लव करता है। वो फैसला लेता है कि हम अलग रहेंगे, परिवार को ही छोड़ देंगे और मुस्कान रस्तोगी उर्फ शिबू को लेकर वहीं पे मेरठ जिला का ब्रह्मपुरी में इंदिरा नगर में ही एक
वो किराए के मकान पे वो रहने लगता है। हालांकि सौरभ राजपूत एक बहुत बड़ा घराना से रहता है और करोड़पति घराना से रहता है, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं रहता है, लेकिन प्यार में और मुस्कान रस्तोगी के कारण वो घर छोड़ चला जाता है। और फिर वो 18 साल तो हो ही गया रहता है, फिर वो लंदन चला जाता है। हालांकि वो मर्चेंट नेवी में नहीं रहता है, मर्चेंट नेवी का वो फॉर्म कई तरह का भरता है, लेकिन फाइनली वो बाद में लंदन चला जाता है और लंदन में एक बेकरी में वो काम करता है। इसी बीच में सौरभ राजपूत और मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी को एक लड़की होता है जिसका नाम पीहू रखता है। बच्ची बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद स्कूल में उसका दाखिल होता है, एक प्ले स्कूल में, मेरठ में ही ब्रह्मपुरी में एक प्ले स्कूल है, उसमें उसका दाखिला होता है। स्कूल बच्ची को छोड़ने और लाने के क्रम में ही मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी का मुलाकात साहिल शुक्ला से होता है। अब साहिल शुक्ला समझिए कौन है। साहिल शुक्ला मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी के क्लासमेट रहता है और वो 8वीं तक साहिल शुक्ला के साथ पढ़ाई करती है। जैसे वो मुलाकात होता है तो तुम यहाँ बहुत बात होता है, फिर सोशल मीडिया का जमाना, नंबर लेन देन होता है, फिर वो दोनों मिलना जुलना शुरू करते हैं, फिर दोनों के बीच अफेयर होता है, फिर फिजिकल रिलेशन भी उन लोग के बीच में बनता है और फिर मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला एक लंबे समय तक ये लोग का अफेयर चलता है। हालांकि मुस्कान रस्तोगी मात्र 9वीं तक पढ़ी हुई रहती है, लेकिन जो साहिल शुक्ला होता है वो बीकॉम किया हुआ रहता है। और मुस्कान रस्तोगी उर्फ शिवू का जब साहिल शुक्ला से मुलाकात होता है तो वो साल 2019 का होता है और उसके बाद ये दोनों में अफेयर हो जाता है। जब सौरभ राजपूत को इस बात का पता चलता है कि हमारी पत्नी का मेरे पीछे किसी अन्य लड़के से अफेयर चल रहा है, तो वो बहुत ही हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और बहुत उदास हो जाता है। इसका जिक्र वो अपने दोस्तों से करता है और अपनी फैमिली में करता है। फाइनली वो डिवोर्स फाइल भी करता है कि हमको मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी के साथ नहीं रहना है, लेकिन चूंकि बच्ची हो गया रहता है तो बच्ची का मुंह देखकर बच्ची से सौरभ राजपूत बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो वो बच्ची को लेकर जो है सौरभ राजपूत फिर साथ रहने को तैयार हो जाता है। ये धीरे धीरे मामला आगे बढ़ता जाता है। सन आता है 2025 का। क्योंकि सौरभ राजपूत तो लंदन में रहता है, वहां पर वो एक बेकरी में काम करता है, बहुत बड़ा मॉल में वो काम करता है। तो सौरभ राजपूत का जो पासपोर्ट होता है उसको रिन्यूअल कराने का समय आ जाता है। तो इस समय सौरभ राजपूत भारत वापस आने का प्लानिंग करता है और इसी बीच में जब यह मुस्कान रस्तोगी को पता चलता है तो साहिल शुक्ला के साथ मिलकर एक प्लानिंग करता है कि क्यों ना सौरभ राजपूत को ही साफ कर दें। हालांकि सोशल मीडिया में, न्यूज में यह कई तरह का प्लानिंग हो रहा है कि यह हत्या का जो साजिश है यह साहिल शुक्ला की तरफ से रचा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है जो पुलिस जांच में जो मेरठ के एसएसपी आयुष विक्रम सिंह जो बताएं या बाकी जो उनके माता पिता के द्वारा बताया गया, इसमें जो बात सामने आई है वो हम आपको बता रहे हैं। जब सौरभ राजपूत भारत आने के लिए प्लानिंग करते हैं, क्योंकि उनका पासपोर्ट का रिन्यूअल कराना रहता है, उसी समय या उससे पहले आप कह सकते हैं कि उससे पहले मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी 3 स्नैपचैट पे अकाउंट बनाती है। एक अपने नाम का तो उसका रहता ही है, दूसरा एक अन्य महिला का होता है और तीसरा साहिल शुक्ला का माँ जो कई वर्ष पहले उसका देहांत हो चुका रहता है उसके नाम पे एक स्नैपचैट पे अकाउंट बनाती है और दोनों अकाउंट से बराबर साहिल शुक्ला को वो मैसेज करती है। क्योंकि साहिल शुक्ला आप जानते हैं सोशल मीडिया में या मीडिया में जिस तरह से और पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने है कि साहिल शुक्ला किस तरह से एक हेवी किस्म का नशेड़ी था, गजेरी था और वो झाड़ फूक तंत्र में बहुत ज्यादा विश्वास रखता था, यानी कि पूरी तरह से वो अंधविश्वास था। वो पहले से मुस्कान रस्तोगी को बताया हुआ रहता है कि उसको उसकी मरी हुई मां से बातें होती है। इसका मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी फायदा उठाती है और एक स्नैपचैट पे अकाउंट बनाती है और उससे बात करती है और उससे साहिल शुक्ला को बताती है कि जो लड़की सूबी है वो तेरे लिए बनी है, उसके साथ तुम शादी करोगे तो खुश रहोगे, बहुत तरह का तमाम तरह का बात करती है। और साहिल शुक्ला
आप जिस तरह से जानते हैं कि वो नशे में लिप्त रहता था और जिस तरह से वो अंधविश्वास में मतलब धंसा हुआ था, वो सुबी जो उसकी माँ बनकर बात करती है, उस बात को वो और दिल में ले लेता है और सुबी को और ज्यादा प्यार करने लगता है। जब साहिल शुक्ला वापस सुबी के पास आता था तो उन सब बातों को बताता था कि किस तरह से उसको अब मेरी मरी हुई माँ से बात हुआ, तो साहिल शुक्ला तो इसी से अनजान था कि ये सुबी बात कर रही है, यानी कि मुस्कान रस्तोगी बात कर रही है, लेकिन सुबी सब जानती थी। जब सौरभ राजपूत वापस भारत आता है और इसी बीच में मुस्कान रस्तोगी का बर्थडे आता है, तो उस बर्थडे में कई तरह का सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि किस तरह से सौरभ राजपूत, मुस्कान रस्तोगी और उसकी बेटी जो पीहू होती है, किस तरह का वो लोग एंजॉय करता है। लेकिन पहले से ही सौरभ राजपूत का कत्ल का प्लानिंग किया जा चुका था। 3 मार्च से पहले एक साजिश के तहत मुस्कान रस्तोगी अपने पति सौरभ राजपूत को बोलती है कि क्यों ना स्कूल बंद है, पीहू को उसके नाना नानी के पास छोड़ाओ ताकि हम लोग अच्छा से एंजॉय करेंगे। और मनाली जाने का भी ये सौरभ राजपूत के साथ मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी का प्लानिंग था कि हम लोग होली में मनाली घूमने चलेंगे। सौरभ राजपूत उसके बातों में आ जाता है, उस बच्ची को जाकर उसके माता पिता यानी कि बच्ची के नाना नानी के पास छोड़ाता है। और आने के बाद 2 से 3 दिन बाद ये कत्ल का पूरा प्लानिंग होता है, कैसे क्या करना है। फाइनली वो दिन आता है 3 मार्च 2025। कहा जाता है कि कोपे के सब्जी में नस्ली दवा मिलाया जाता है और सौरभ राजपूत को खिला दिया जाता है। खिलाने के बाद मुस्कान रस्तोगी उर्फ शिबू, सुबी, माफ कीजिएगा बार बार सुबी हो जा रहा है, मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी साहिल शुक्ला को बुलाती है। और साहिल शुक्ला पहले से एक प्लानिंग के तहत एक खंजर, मुर्गा काटने वाला और एक ड्रम और कुछ सीमेंट ये लेकर आता है। साहिल शुक्ला चूंकि नस्ली दवा को खा लिया रहता है और वो बेहोश हो जाता है। कहा जाता है कि इस कत्ल का नाम दिया जाता है वध। यानी मुस्कान रस्तोगी कहती है ये कत्ल नहीं है, ये वध है। मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी ने ही साहिल शुक्ला को इस कत्ल के लिए उकसाया था और अपने प्लानिंग में शामिल किया था। सबसे पहला खंजर मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी सौरभ राजपूत के सीने पे मारती है और लगातार मारती है। फिर साहिल शुक्ला भी मारता है और यह कहा जाता है कि पहला खंजर मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी मारती है और सौरभ राजपूत का जो सर काटा जाता है वो मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी ही काटती है। और समझिए कि किस तरह से एक बचपन का प्यार, 11-12 साल से प्यार, फिर 2 बार घर से भागना, जीने मरने के साथ कसमें खाई, फिर लव मैरिज शादी किया, फिर बच्ची को जन्म दिया, फिर अफेयर किया। तो ये सब जो पूरा प्रकरण जो घटता है ना, इसलिए ये जो कत्ल है ये पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग मुस्कान रस्तोगी पर थू थू कर रहे हैं आज। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सौरभ राजपूत के जो शव होता है उसके 15 टुकड़े किया जाते हैं। दोनों हाथ अलग, पैर अलग, शरीर का अलग पार्ट को अलग किया जाता है। फिर उसको वो जो प्लास्टिक का ड्रम होता है उस ड्रम में डाला जाता है और ऊपर से कंक्रीट से उसको पैक कर दिया जाता है। और दूसरे दिन साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी शिमला मनाली घूमने चल जाते हैं, जिसका सोशल मीडिया पे कई प्रमाण है, कई तरह के वीडियो है। कहीं से मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी और साहिल शुक्ला के ऊपर एक सेकंड भी नहीं आता है कि हमने किसी का कत्ल कर कर यहाँ पे आए हुए हैं। पब में, डिस्को में, कई तरह वो होटल में, रेस्टोरेंट में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, नशा का सेवन करते हैं, फिर होली भी मनाते हैं किस तरह से। इस बीच में जो मुस्कान रस्तोगी और सुबी की जो माँ होती है, वो माँ जब बात करना चाहती है सौरभ राजपूत से तो ये बहाना बनाती है कि यहाँ गए हैं, वहां गए हैं, पार्टी कर रहे हैं, थोड़ा व्यस्त हैं, तो वो खुद बात कर लेंगे। लेकिन कुछ शक होता है
मुस्कान रस्तोगी के जो माता पिता होते हैं, जिनका नाम प्रमोद और गीता, जो माँ का नाम गीता रस्तोगी है, उनको कुछ शक होता है कि कुछ सही नहीं लग रहा है। लेकिन अब मुस्कान रस्तोगी ही फोन उठाती है और बात करती है कि नहीं ठीक है, वो सोए हैं तो पार्टी कर रहे हैं। तो इसलिए प्रमोद और गीता जो रस्तोगी, प्रमोद रस्तोगी और गीता रस्तोगी जो हैं, वो विश्वास कर लेते हैं कि उनके दामाद इंजॉय ज़्यादा करते थे। इस बीच में सौरभ राजपूत के उसके माता पिता से उतना लगाव तो नहीं रहता, लेकिन सौरभ राजपूत के जो बड़े बहन और भाई होते हैं, उनसे उनका संपर्क रहता है। वो बराबर उनसे बात किया करते थे। तो उनकी बहन और उनके भाई भी फोन किया करते थे, लेकिन फोन का रिप्लाई मुस्कान ही उठाती थी और बोलती थी कि यहाँ है वहाँ है, पार्टी कर रहे हैं, जो बहाना बनाती थी। जब वो दबाव बनाना शुरू किए बात करने का, तो उसके जो व्हाट्सएप होता है, व्हाट्सएप जो मैसेज करती थी कि हम बाद में बात करेंगे। यहाँ तक कि जब होली का समय आता है तो बजाते सौरभ राजपूत का जो सेलफोन होता है, उससे वो मैसेज करती है हैप्पी होली। तो लोगों को भी लगता है ठीक है, पार्टी कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, होली का समय है, बाहर में है, नहीं बात करना चाह रहा होगा, बाद में कर लेंगे। लेकिन जब वो घर आती है और फोन पे बात होता है, मुस्कान रस्तोगी के माता पिता से फोन पे बात होता है, तो उस समय वो बताती है कि सौरभ राजपूत को उसके घर वाले आए थे और मार दिए। एक बहाना बनाती है, रोती है और एक बहाना बनाती है कि सौरभ राजपूत अब नहीं रहा, उसका कत्ल हो गया है। तो उसके माता पिता पूछते हैं कि कैसे हो गया, तो वो बताती है कि उसके घर वाले आए थे और सौरभ राजपूत को मार दिए। ये सौरभ के माता पिता का ये कत्ल का आरोप लगाती है। लेकिन मुस्कान रस्तोगी उर्फ शिवू के जो माता पिता होते हैं, प्रमोद रस्तोगी और गीता रस्तोगी, उनको विश्वास नहीं होता है। फिर बोलती है ठीक है, तुम घर आओ और घर आके पूरी कहानी हमको बताओ। मुस्कान रस्तोगी अपने माता पिता के घर पहुंचती है और रोते हुए सारी घटना को बताती है। हालांकि माँ और पिता उसके बाद से विश्वास नहीं होता है बातों से, लेकिन चूंकि उसके पिताजी जो है वो बहाना करते हैं, झूठ बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हमको तेरे बातों पे विश्वास है, लेकिन हम लोगों को इस वक्त थाना जाना चाहिए। उसके बाद थाना लेकर आते समय रास्ते में जो प्रमोद रस्तोगी होते हैं, वो मुस्कान रस्तोगी उर्फ शिबू से पूछते हैं, सुबी से, कि हम हमेशा तुम्हारे हर मैटर में साथ दिए हैं, आज भी तुम्हारे मैटर में साथ देंगे, बताओ असल कहानी क्या है। क्योंकि थाना जाने के बाद अगर तुम कुछ और बोलोगी, हम कुछ और बोलेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तुम हमें पहले बता दो सच्चाई क्या है, ताकि हम तुमको सपोर्ट करें, क्योंकि हम पहले से तुमको हर मैटर में सपोर्ट करते आए हैं। तो जो मुस्कान रस्तोगी उर्फ सुबी होती है, वो सारा कहानी बताती है कि किस तरह से हम और हमारे प्रेमी ने मिलकर, जो हमारे दोस्त हैं मिलकर, सौरभ रस्तोगी को कत्ल करके और डब्बे में हम लोग पैक कर दिए हैं। फिर वो लोग थाना जाते हैं, थाना जाकर उसकी माँ और उसके जो पिता होते हैं सारा सच्चाई बता देते हैं। फिर पुलिस मुस्कान रस्तोगी को कस्टडी में ले लेती है, साहिल शुक्ला को कस्टडी में ले लेती है। फिर वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। पुलिस सौरभ राजपूत के 2 किराए के मकान रहती है, वहां पहुंचते हैं, वहां पे जाकर उस ड्रम को कब्जे में लेते हैं, फिर थाना लाते हैं, उसकी फिर कटिंग करवाते हैं, फिर उसमें से 6% मिलता है। अब यहाँ पे जैसे माता पिता मुस्कान रस्तोगी को पुलिस का हवाले करवा देती है, तब मुस्कान रस्तोगी गुस्सा हो जाती है, तमाम तरह का आरोप लगाती है कि ये मेरी सौतेली माँ है, ये है, वो है, फलना है, ढिकाना है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। जब पुलिस, एक और भी चौंकाने वाला मामला होता है, जब पुलिस जब पुलिस साहिल शुक्ला के घर जाती है, तो वहां पे पुलिस देखती है कि उसके जो दीवार होते हैं, जो पेंटिंग होते हैं, उस पे अजीब तरीके का वहां पे पेंटिंग होता है, कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, जिससे ये साफ साबित होता है कि साहिल शुक्ला तंत्र मंत्र में लीन रहता है, अंधविश्वास में वो एकदम लीन रहता है, जिसके कारण वो नशा भी बहुत तरह का करता है। उसकी माँ का बहुत पहले देहांत हो चुका रहता है। उसके बाद पुलिस दोनों को अलग अलग करके पूछताछ करती है, उन सारे बिंदुओं पे इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसके बाद दोनों को जेल में भेज दिया जाता है। अब देखते हैं कि इस तरह का निर्मम हत्या करने के बाद भी हमारा देश का जो न्यायपालिका है, वो इन दोनों आरोपियों को
किस तरह का सजा देती है। हालांकि जो मुस्कान रस्तोगी उर्फ सूबी के माता पिता होते हैं वो प्रशासन से मांग किए हैं और साथ ही लिखित में दिए हैं कि हमारी बेटी को हर हाल में कठोर से कठोर सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। इससे हमारे देश के जो युवक है उसको एक सबक और सीख लेने की जरूरत है कि जो गार्जियन शादी कराते हैं, अरेंज मैरिज होता है, उसका बहुत कीमत होता है, बहुत वजन होता है। लेकिन जो आप लव मैरिज शादी करते हैं और लव मैरिज शादी का बहुत तरह का परिणाम देख चुके हैं कि किस तरह से लगातार घटना घटते जा रहा है। तो इसलिए माता पिता के बातों को माने, माता पिता के बातों का अवहेलना ना करें। माता पिता जहाँ शादी के लिए बोलते हैं वहाँ शादी करें। हाँ, अगर लव मैरिज कर रहे हैं तो लव मैरिज को कोशिश कीजिए कि हम अरेंज मैरिज में तब्दील करें, दोनों माता पिता के राजी से उस शादी को करें।